प्रदीप मिश्रा ऑथमेटिका परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ पूरी तरीके से मैथ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम लोग नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट पर विचार करते हैं और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार सॉल्व करना है। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि जब हम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों की आप सहायता करते हैं जिनके पास पैसा नहीं है या जो संस्था में आने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है। आज सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल से बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट की बात करते हैं। आप पिछले कई एग्जाम देख लीजिए। एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन देख लीजिए, एसएससी सीएचएसएल की बात कर लीजिए जिसके अब अभी एग्जाम होने वाले हैं, उनकी बात कर लीजिए। अब एमटीएस के पेपर की बात कर लीजिए। अब एलआईसी के दोनों फॉर्मेट उनमें देख लीजिए। अब बैंकिंग का जो क्लर्क और पीओ का फॉर्मेट है उस पर देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और अगर इसको हम कंबाइन करना चाहें परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से करना चाहें तो ये क्वेश्चन परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में होगा। बस थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करना। चैप्टर जरूर नया है लेकिन ढंग वही पुराना है। तो जब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के रूप में हम इसको चालू करेंगे और उसको देखते हैं। पहली चीज क्या रही सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, तो आपने सिंपल इंटरेस्ट का पहला फॉर्मूला पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देखिए मेरे साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि पूरे फॉर्मेट में हमारा कोई भी कहीं से भी कोई फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। अगर हम इस P को इस साइड में ला दें तो फॉर्मूला बन जाएगा SI अपॉन P बराबर R इंटू T अपॉन 100। R इंटू टी अपॉन 100 बराबर क्या होगा SI अपॉन क्या होगा P। 100 रुपीज पे जो भी ब्याज मिलेगा वो क्या R और T का मल्टीपल होगा। 100 रुपए पे जो भी ब्याज मिलेगा उसको क्या करेंगे R और T का मल्टीपल होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। और यहां पे P के रूप में जो ब्याज मिलेगा P बराबर SI हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर मान लीजिए इसी फॉर्मूले में SI अपॉन P इंटू टी की बात करें तो P इंटू टी बराबर क्या होगा R अपॉन क्या होगा 100 हो जाता है। दो चीजें याद रखना। 100 पे क्या होगा, 100 रुपए पे जो भी ब्याज मिलेगा वो ब्याज की दर कहलाती है और यहां पे P को T से मल्टीप्लाई कर दीजिए। P को T से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही रिजल्ट रहेगा। तो PT पे जो रिजल्ट मिलेगा, PT पे जो SI मिलेगा वही 100 रुपीज पे R पे मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है। बस इसी दो चीजों को समझना है, यूटिलाइजेशन करना है। इसके अलावा हम कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। लिखने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा और इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब कभी क्वेश्चन के ओरल करना है तो ये कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आपको बाई चांस आप कमजोर हैं और आपको समझ में थोड़ा टाइम लगता है तो हम आपसे कहेंगे फॉर्मूले के रूप में लिख लीजिए, तब सॉल्व कीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि माइंडली कैलकुलेशन करना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट को रूप में इस रूप में फॉर्मेट को पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी होगी आपकी। होता क्या है, जब कोई बच्चा कभी भी एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर उसने अपने भीतर कॉन्फिडेंस घर में नहीं पैदा किया कि हमें 1 मिनट में 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हो जाएंगे तो एग्जाम में जाके वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। और जब क्रैक नहीं हो पाएगा तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बदलने पड़ेंगे और फॉर्मूले नहीं याद करने हैं।
क्योंकि आपने फॉर्मूले को याद किया तो आप एक के लिए एक फॉर्मूला याद करोगे, दूसरे के लिए दूसरा। आज तक फॉर्मूले कभी याद नहीं हुए, इसलिए कभी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन कभी नहीं लगता। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है अ सम ऑफ 800, तो हियर द वैल्यू ऑफ द पी इक्वल टू 800 इज लेंथ फॉर 1 ईयर। 1 ईयर मतलब टी इक्वल टू कितना होगा, ये द वैल्यू ऑफ द 1 ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आर इक्वल टू 8 ईयर पर एनम फाइंड द इंटरेस्ट। हमको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी बराबर आर इंटू टी अपॉन 100। तो 100 रुपए पे जो हमको ब्याज मिलता है वो किसके बराबर होता है, आर और टी का मल्टीपल होता है। अब आर और टी का मल्टीपल होता है तो 18 रुपए मिल रहा है कितने, एक साल में टी बराबर 1 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपए पे 18 रुपए ब्याज मिल रहा है। पर एनम मतलब एक साल में 18 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 100 रुपए में 18 रुपए ब्याज मिल रहा है, लेकिन हमारे पास रुपया कितना है 800। देखिए 100 रुपए पे आरटी ब्याज मिलेगा तो पी पे जो ब्याज मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो यहां पर इस पे एक रिलेशन बन रहा है, ये इसका 8 गुना है तो आंसर भी क्या होगा, इसका 8 गुना होगा 18 8 ये इसका 8 गुना है तो आंसर भी क्या होगा 8 गुना होगा। 18 क्या होगा 144, तो 144 रुपए सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको सीधे गुणा नहीं आता, पढ़ना नहीं आता तो गुणा कर लीजिए। 8 8 64 के 4 6 कैरी 8 1 8 और 6 कैरी के जोड़े 14 हो जाएगा तो 144 क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। और यहां पे एक सिंपल सी बात समझिएगा, 100 रुपए पे हमको यहां पे क्या मिल रहा है 800 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में हमको यहाँ 18 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो ये इस नंबर का 8 गुना है तो ये भी क्या होगा 8 गुना होगा। 18 क्या होगा 144 144 आंसर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए यहां पे क्वेश्चन पे कह रहा था अ सम ऑफ रुपीज 4000, तो पी बराबर क्या हो गया 4000 ने इज लेंट फॉर 5 ईयर्स, तो टी बराबर क्या होगा 5 ईयर्स हो गया एट द रेट ऑफ 15%, तो आर बराबर 15 हो गया। पर एनम है फाइंड द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। जब कभी आर और टी की वैल्यू दे रखी तो सबसे पहले हम आर टी पे करते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी बराबर होता है आर इंटू टी अपॉन 100। तो इस 100 पे जो भी ब्याज मिलेगा वो आर टी के बराबर होगा। तो अब हम आपसे पूछें 100 रुपए ये था, 100 रुपए जमा किया तो एक साल में 15 रुपए ब्याज मिला, तो 5 साल में क्या मिलेगा 75 रुपए ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 4000 रुपीज हमारा रुपीज है, प्रिंसिपल क्या है 4000 के बराबर है। तो अगर हम इसको देखिए कट कर दे 25 को 100 होता है और 25 क्या होता है 75 होता है, तो आप बताओगे इससे 3 जीरो ज्यादा है, 3 जीरो ज्यादा है तो यहाँ पे 3 जीरो क्या करो चिपका दो, तो 3000 सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 3000 हो गया। रिलेशन समझिएगा कि जीरो पे हमने आरटी लिखा और जीरो का संबंध पी से होता है, इसलिए 100 इधर लिखा तो पी को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 100 पे 75 रुपए ब्याज मिला तो 4000 रुपए क्या मिलेगा। 25 के पढ़े में 4 बार आता है, 25 के पढ़े में 3 बार आता है, ये उससे 3 जीरो ज्यादा, तो आंसर भी क्या होगा 3 जीरो ज्यादा होगा। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं या क्वेश्चन को फिर समझिए। ये क्वेश्चन केवल इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। क्या कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 150 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात है। सिंपल इंटरेस्ट उसको जो 150 है इन 2 इयर्स, टी बराबर 2 इयर्स है और परसेंटेज क्या है 5%, आर बराबर 5%। सिंपल इंटरेस्ट इसका मतलब क्या है, अगर परसेंटेज का साइन को यहाँ पे हटा के परसेंटेज लिख दें तो 100 पे 5 रुपए ब्याज मिल रहा है एक साल में, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो हम 2 साल में कहेंगे 10 रुपए। हमारा फॉर्मूला होता है SI अपॉन P
बराबर आर इंटू टी अपॉन 100। यहां से चालू करेंगे तो 100 रुपए में हमको देखिए कितना ब्याज मिल रहा है, तो 100 रुपए बताओगे 5 दूनी 10 रुपए ब्याज मिलेगा, 5 दूनी 10। क्वेश्चन के हिसाब से ब्याज कितना मिल रहा है, 150 रुपए मिल रहा है। ये इससे 15 गुने से 1 जीरो ज्यादा है, या ऐसे बोले ये नंबर इससे क्या है 1 जीरो ज्यादा है, तो ये भी क्या होगा आंसर, इससे क्या होगा 1 जीरो ज्यादा होगा, तो 1500 इट इज आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये इससे 1 जीरो ज्यादा है, तो ये भी क्या होगा इससे 1 जीरो ज्यादा। तो एक चीज समझ में आ रही है कि आरटी का संबंध क्या है, एसआई से है। तो आरटी को हमने एसआई के बराबर किया, आरटी मतलब 5 दूनी 10, 10 बराबर इसके किया, ये इससे 15 गुना है, तो ये भी क्या होगा 15 गुना होगा। इस प्रकार कर लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट, यहां पे रेट परसेंट की बात कर रहे हैं। विल रुपीज 425 P इक्वल टू 4 है, अमाउंट कितना है 476 है। इसको इससे माइनस कर दें, 476 माइनस करेंगे तो सिंपल टेस्ट क्या होगा 51 आ जाएगा। 51 सिंपल टेस्ट होगा और T इक्वल टू कितना होगा, T इक्वल टू 3 हो जाएगा। देखिए यहां से हमने घटाया, 6 में से 5 गया 1 बचा, और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 बचा, तो सिंपल टेस्ट 5 हो गया। क्लियर, यहां पे क्लियर हो गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या लिखते थे, SI अपॉन P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमको T को इधर निकाल लेते हैं, R निकालना, T को इधर दिखे, तो या तो हम P को T से गुणा कर दें, या SI को T से क्या करें भाग दे दे, जो आपको आसान लगे वो काम कीजिए। यहां पे हमको लग रहा है ये 3 से इसको डिवाइड किया जा सकता है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 51 आ जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम 425 रुपीज जमा करेंगे तो 1 ईयर्स में हमको कितना मिलेगा 70 रुपीज ब्याज के रूप में मिलेगा। P इतना जमा करेंगे तो हमको 17 रुपए, इसको भाग दे देंगे तो 17 रुपए ब्याज के रूप में मिलेगा। तो अगर हम 100 रुपए जमा करें तो ब्याज की दर क्या होगी, ये निकलेगी 100 पे जो निकलती है वो ब्याज की दर कहलाएगी, तो ये हमें ब्याज की दर के रूप में हो गया। अगर इसको देखिए, ये पहाड़े के रूप में देखें, आपको समझने के लिए देख लीजिए, इस पहाड़े को 5 से कट कर दे तो 5 छोटी क्या होगी 40, और 2 बच जाएगा 5 25, 5 से इसको कट कर दे तो 20 हो जाएगा। ये 85 को 5 से भाग दे दें तो 17 हो जाता है, तो 20 को 5 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 4% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो 4% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम आगे भी बढ़ाएंगे और ऐसे ही करते जाएंगे। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से अपने ये क्वेश्चन लगाते चले जा रहे हैं स्मूथली, ना कोई फॉर्मूला है ना कोई वैसे है, और इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, इसको एक ही रिदम में पढ़ते जाएंगे। अब देखिएगा, आपको बिल्कुल कोई फॉर्मूला नहीं करना, ये सब फॉर्मूले क्या होंगे एक जैसे बन जाएंगे। आप परसेंटेज जैसे लगाते हो वैसे प्रॉफिट लॉस लगाओगे, तो 5 क्वेश्चन का एक बंच एक जगह मिलेगा। उसका बेनिफिट ये है। बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं सर जी फॉर्मूले से लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर ओरल करना है, मतलब माइंड में कैलकुलेशन करना है, तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी, मजबूरी है आपकी ये ओरल करने के तरीके। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां क्वेश्चन तो समझिएगा, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000, P इक्वल टू 2000 है, इंक्रीजेस बाई 40, इंक्रीजेस बाई 40 रुपीज बढ़ जाता है। व्हेन द टाइम इंक्रीजेस बाई 4, जब टाइम 4 बढ़ जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट 40 बढ़ जाता है। फाइंड द रेट परसेंट फाइंड आउट करना है। देख रहे हैं यहां पे इंक्रीज मतलब टी में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे एसआई में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। तो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला होता है एस आई अपॉन पी बराबर होता है आर इंटू टी अपॉन 100।
अब देखिए SI में परिवर्तन कब होगा, या तो P में परिवर्तन हो तब होगा, R में परिवर्तन हो तब होगा, या T में परिवर्तन हो तब होगा। अब T में परिवर्तन हुआ है, T में परिवर्तन हो रहा है, और कितना हो रहा है, अगर हम 2000 रुपए जमा करते हैं, 2000 रुपीज जमा करते हैं, R बराबर यहाँ पे 2000 रुपीज जमा करते हैं, तो कितना रुपीज इंक्रीज हो जाता है, 40 रुपीज इंक्रीज हो जाता है। 40 रुपीज इंक्रीज होता है, और ये 40 रुपीज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टाइम 4 इयर्स बढ़ जाता है। 4 इयर्स में टाइम बढ़ जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमने आपसे बोला था कि ये T जो है, ये हम T को यहां पे ले जाते हैं, तो P इंटू डेल्टा T हो जाता है। अगर हम SI को डेल्टा T से भाग दे दें, तो ये 1 साल का हमको सिंपल इंटरेस्ट पता चलेगा। तो यहां पे कह रहा है कि 4 इयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट 40 बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 1 साल में 10 रुपए हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2000 रुपए पे 4 साल में 40 रुपए मिल रहा है, तो 1 साल में क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और परसेंटेज किस में निकलता है, 100 पे निकलता है। तो हम इसकी बात करें, 1 जीरो से 1 जीरो क्या करें, कट कर दें, तो ये इसका क्या है, आधा है। तो आंसर भी क्या होगा, आधा होगा, 1/2%। और 1/2% का आंसर होता है 0.5%। ये हमारा आंसर। और यहां पे आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा कि SI को हमने T से क्या किया, भाग दिया। ऐसे मतलब 40 को 4 से भाग दिया, तब 10 दिखाएंगे। ये ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप फॉर्मूले से लगाते रहिए, फॉर्मूले से लगाते रहिए, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओरल लगाना है तो आपको बात को समझना पड़ेगा। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां भी कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 625 पे हमारा जो नहीं है P बराबर इंक्रीजेस बाई ₹25। 625 पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 25। और कब बढ़ता है, व्हेन द टाइम इंक्रीजेस बाई 2 इयर्स। टाइम क्या होता है, 2 साल बढ़ जाता है, तो फाइंड द रेट परसेंट। तो प्रिंसिपल कितना है, फिर से हमारा यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में SI अपॉन P लिख रहे हैं। SI अपॉन P बराबर R इंटू T अपॉन क्या होता है, 100 होता है। T में परिवर्तन है, R निकालना है, तो T को यहां लिख दीजिए, समझिएगा। यहाँ पे T को यहां पे लिख देते हैं, T को यहां पे लिखा, तो देखिए SI अपॉन T हुआ। SI को हमेशा T से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, 625 रुपीज हमने बैंक में जमा किया है, डिपॉजिट किया, कुछ भी किया, तो हमको 25 रुपीज ज्यादा मिल रहा है। कितने ईयर्स में, 2 इयर्स में। 2 इयर्स में 25 रुपीज मिल रहा है, तो 1 इयर्स में कितना मिलेगा, 12.5। तो हमने 1 इयर्स का 12.5 लिख दिया। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में निकलता है, 100 पे निकलता है। तो 100 पे कितना होगा, ये 25 के बारे में 25 बार आएगा, ये 25 के बारे में 4 बार आएगा। तो ये नंबर की तुलना करें, इस नंबर का बात करें, ये इस नंबर का आधा है, तो ये भी इसका क्या होगा, आधा। 25 का आधा 12.5 होता है, तो 4 का आधा क्या होगा, 2 होगा। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 2% के रूप में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज आपको समझ में आ गई होगी। जब कभी रेट में परिवर्तन करोगे, टाइम में परिवर्तन करोगे, या प्रिंसिपल में परिवर्तन करोगे, तो ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट वैरायटी की। बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ गया। देखिए ओरल करने का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के 1/9 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का क्या है, 1/9 है। 1/9 का मतलब प्रिंसिपल ये है और सिंपल इंटरेस्ट ये है। ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और यहां पे कह रहे हैं एंड द नंबर ऑफ द ईयर मतलब टाइम, जो नंबर ऑफ ईयर का जो टाइम की जो वैल्यू है इज इक्वल टू द रेट परसेंट। तो रेट परसेंट के बराबर। ये T और R की वैल्यू क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हमको फाइंड द रेट परसेंट। तो हाँ रेट परसेंट है, तो हमने T को भी क्या मान लिया, R, क्योंकि ये दोनों बराबर है, T को R को बराबर मान लेते हैं।
और इसमें आर की वैल्यू पूछे या टी की वैल्यू पूछे तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे केवल एक काम करो, जो क्वेश्चन आप लगाते रहते थे। देखिए हम फिर से कह रहे हैं, अभी हम बताने जा रहे हैं, पहले ओरल बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन के रूप में देने जा रहे हैं ओरल ना, फिर हम अपने फॉर्मेट पे आते हैं। इस नंबर पे अंडर रूट, जब भी ये दोनों वैल्यूज बराबर हो तो इसका अंडर रूट कर दीजिए, इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी और ऑलवेज 10 से गुणा कर दें तो आंसर हो जाएगा। तो ये 10 1 10/3 हो जाएगा, तो आंसर होगा 3 होल नंबर्स 1/3%। 3 होल नंबर 1/3% के रूप में आंसर हो जाएगा। ये तो हमने आपको डायरेक्ट आंसर दिया, लेकिन अब आप फॉर्मेट के बेस पे बोले तो यहाँ पे SI/P बराबर होता था 100R/T। अब देखिए 9 रुपए जमा किया और हमको सिंपल इंटरेस्ट मिला 1, तो 100 पे कितना मिलेगा इसकी बात करें तो 9 पे 1 मिल रहा है। R और T का मान बराबर है, R और T का मान बराबर है, तो T को R के बराबर मान लें, तो यहां पे क्या होगा R और T की जगह R लिख दें तो R। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो सबके स्क्वायर हटा दें तो ये क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये R हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 बराबर 1 है, मतलब इस नंबर को 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो आंसर भी R बराबर जो होगा 10 को 3 से भाग देने पर आएगा। 10 को 3 से भाग देंगे तो 3 होल नंबर 1/3% आएगा। ये हमारा फॉर्मूले के बेस पे करने का मेथड है, मतलब जो मेथड दे रहे थे एक ही कॉन्सेप्ट पे, ये हमारा ओरल कॉन्सेप्ट है। हम लगाएंगे अब जब भी कभी कंपटीशन लगाएं तो ये, और समझने के लिए ये मेथड क्लियर समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी प्रकार के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लें। ये वैरायटी बहुत मजेदार है, अगर मजेदार है तो लाइक का बटन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए क्यों अच्छा लग रहा है, उसका रीजन बताइए, और क्या ये आपकी गत को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है तो ये भी लिखिए। यहां भी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज 1/25 ऑफ द प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/25 है, मतलब प्रिंसिपल ये क्या है P है और ये 1 है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो टाइम का जो ड्यूरेशन है जो T है वो इक्वल है किसके, रेट परसेंट के। ये T जो है वो R के इक्वल है, तो ऐसे स्थिति में अगर R निकालना हो या T निकालना हो तो हमने बताया इसका हाफ, इसका अंडर में वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1/5 हो जाएगी, ऑलवेज 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2% इट इज योर आंसर। आप 2% के रूप में ये आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका रेगुलर वे पे जो हम समझा रहे थे उसकी बात करें तो रेगुलर वे देखिए क्या होता है, हम फिर से बोल रहे हैं 25 रुपीज में 1 रुपए हमको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिलते हैं, तो 100 रुपीज में क्या मिलेगा, तो 100 रुपीज यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P बराबर क्या था, R इंटू T अपॉन 100 था, तो P पे ये जो 1 रुपीज मिला, 25 में 1 रुपीज मिला, तो 100 पे क्या मिलेगा, R इंटू T मिलेगा, क्योंकि T की वैल्यू R के बराबर है तो T की जगह हम R लिखेंगे R स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो सबके स्क्वायर हटा दें तो ये क्या होगा R हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। ये इसका 2 टाइम्स है, तो ये भी इसका क्या होगा, जो आंसर होगा वो इसका भी क्या होगा 2 टाइम्स होगा, तो R बराबर 2% हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं पूरी तरीके समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी शॉर्ट टिक्स है, समझ में आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट मोमेंट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लास्ट मोमेंट तक नहीं बोलते हो तो एक इंपॉर्टेंट वैरायटी आपकी छूट जाएगी, हमेशा छूटेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक विशेष वैरायटी को लेकर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से कह रहे हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात करता है, ये P की बात करता है, ये R की बात करता है, ये T की बात करता है, ये 100। P में जैसे ही परिवर्तन होगा तो SI में परिवर्तन हो जाएगा, और यहां पे ध्यान रखिएगा ये डेल्टा P, ये जो SI में परिवर्तन है, हम इसको अगर यहां पे बात करें T से डिवाइड करेंगे तो यहां पे R आ जाएगा,
तो यहाँ पे हम इससे डिवाइड करके 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं, और डिवाइड ना करें तो पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो ही काम कीजिए, समझ आ जाएगा। तो यहां भी कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1200 बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन 1000, जो 1200 प्रिंसिपल पर जो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और 1000 पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उनमें कितने का अंतर है, 30 रुपए का अंतर है 3 साल में। तो यहाँ पे इसको P1 माने, इसको P2 माने, यहाँ पे इनमें अंतर होने के कारण ये SI में अंतर है और T है, और R बराबर हमको क्या है, क्वेश्चन मार्क है। समझ आ रही बात? तो जा देखिए रकम कितनी हो गई, P1 वैल्यू क्या हो गई 1200 से P2 बराबर 1000 हो गई, तो हमारे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 200 का डिफरेंस आ रहा है। डेल्टा P में डिफरेंस होने पे SI में डिफरेंस आ गया, तो वहां पे कितना रुपए हमको कम मिल रहा है, देन द इंटरेस्ट फ्रॉम ₹1000 बाई 30 रुपीज ज्यादा 1000 की कंपेरिजन में 1200 रुपए पे तो इंटरेस्ट क्या होता है, 30 रुपए ज्यादा मिलता है। 3 साल में 12 रुपए ज्यादा मिल रहा है, 3 साल में 30 रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो 1 साल में क्या मिलेगा, 10 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो 200 रुपए में 10 रुपए हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में। तो 100 रुपए में कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये आपको इसका आधा दिख रहा है, तो आंसर भी क्या होगा, इसका आधा होगा, तो 5% जैसे होगा आंसर। 5% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो अब आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, जो किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं। और देखिएगा हम उन क्वेश्चनों को भी इसी लाइन में, एक ही लाइन में सॉल्व कराएंगे। ओके, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस जगह जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहा था इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2764 P1 be more than the interest on ₹2664 by 50 in 5 years। ये P2 है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये T है, और यहाँ पे R हमको निकालना है। क्या कर रहा है, 2764 रुपए का जो ब्याज है 2664 रुपए के ब्याज से 15 रुपए ज्यादा है 5 साल में। तो इन दोनों में जब डिफरेंस की बात करें तो 2 हटा दें, 64 का ये हटा दें, तो इस पे क्या है, 100 रुपए का अंतर है। ये 100 रुपीज प्रिंसिपल में जब 100 रुपीज का अंतर है, तो यहाँ पर देखिए 15 रुपए सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है 5 साल में, तो 1 साल में 5 साल में 15 रुपए ज्यादा मिला, तो 1 साल में क्या है, 3 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, क्योंकि 100 पे जो भी ब्याज मिलता है उसी को हम रेट ऑफ परसेंटेज कहते हैं। तो यहाँ पे हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 3%। 3% इट इज योर आंसर। तो यहाँ पे सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं हुआ और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जब किस्त वाला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी आ जाए। यहाँ पहले चीज तो आप देखिएगा, दो चीजें ध्यान रखिएगा, ये 5% है और ये 5 years है। किस्त में कह रहा है व्हाट annual payment will discharge a date of ₹770 due in 5 years, the rate of interest being 5% per annum। हम 100 पे 5 का ब्याज दे रहे हैं और 5 साल की किस्तों में कोई चीज अदा करनी है, 770 रुपए के ब्याज को 5 किस्तों में अदा करना, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी इसकी बात करें। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको केवल यही चीज कर दें, किस्त बराबर जो भी पैसा हम लेते हैं वो अमाउंट कहलाता है बटे 100। और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमको एक किस्त में पैसा देना तो 100 इंटू 1 करेंगे, अगर 2 किस्तों में तो 100 इंटू 2 करेंगे, 3 किस्तों में देना 100 इंटू 3 करेंगे, और 4 किस्तों में देना है तो 4 इंटू 100 करेंगे, और 5 किस्तों में देना है तो 5 इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पे जितने ईयर्स है उससे उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 था तो 500, यहाँ पे 100 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से। और एक बात ध्यान रखिएगा, टाइम के रूप में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 हो गया, इसको T से मल्टीप्लाई करना, तो T 5 है, किस्तों में दोगे तो यहाँ पे किस्तों को देने का तरीका क्या है, यहाँ पे समझिएगा 2 के लिए
2 के लिए टाइम होता है 1 होता है, 3 के लिए 3 होता है, 4 के लिए 6 होता है और 5 के लिए 10 होता है। ये टाइम है। अगर 2 किस्तों में पैसा देना है तो क्या होगा, 1 होगा। 3 किस्तों में लेना है तो 3 होगा। 4 किस्तों में लेना तो 6 होगा। 5 किस्तों के लिए क्या होगा, t बराबर 10 होगा। तो t के लिए यहाँ पे 10 लिख देंगे। क्लियर, t बराबर 10 लिखेंगे, इतनी बात है। अब देखिए हमने क्या किया, मान लीजिए हमको देना है 5 ईयर में देखना है तो 500 रुपए तो हमारा ये हो गया जो किस्त वाला हो गया, प्लस ब्याज का पैसा भी देंगे। तो अब 5 साल में देना है 5% की दर से देखना। 5 साल के लिए p बराबर क्या होता है, इसके चार्ट के हिसाब से 10 हुआ तो 10 बचे 50 रुपए और दोगे तो ये अमाउंट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन में ये अमाउंट किसके बराबर, 770 के बराबर है। हमको 100 रुपए में जो चीज दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, किस्त कहलाएगी। तो ये 550 इसको जब जोड़ोगे तो ये 550 आ जाएगा। 0 से 0 कट कर दें तो 11 के पारे में 5 बार आता है और 11 के पारे में ये क्या होता है, 7 बार आता है। ये इस नंबर में रिलेशन होता है, ये इस नंबर का 2 गुना है और 1 जीरो ज्यादा, तो ये भी क्या होगा, 2 गुना करेंगे और 1 जीरो ज्यादा कर देंगे तो प्रत्येक किस्त क्या होगी, 140 रुपए में हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो एक बार क्वेश्चन को जरा समझिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है अभी समझ में थोड़ा कम आया, इसको बार बार दोबारा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने पे लाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको इतने का ऋण अदा करना है, 19,350 का ऋण अदा करना है और प्रत्येक किस्त की बात करनी है। 19,350 रुपए ऋण अदा करना है। कितनी किस्तों में, 4 किस्तों में। हमने आपसे बताया था अगर 4 किस्तों में देखा है तो मूलधन बराबर 400 हो जाएगा, 5 जमा करना तो 500 हो जाएगा, तो ये 400 रुपए तो ये तो हो गया, ये तो मूलधन हो गया। मूलधन हो गया। अब ब्याज कितना देना पड़ेगा, 5% की दर से देना पड़ेगा और r की वैल्यू करें तो r को t से मल्टीप्लाई करें। हमने आपसे बोला था ये 4 साल दे रखा है तो हमने बोला था 2 के लिए किस्त वाले क्वेश्चन में 2 के लिए समय 1 होता है, 2 किस्तों में देना तो समय 1 होगा, 3 किस्तों में देना है तो 3 होगा, 4 के लिए 6 होगा, 5 के लिए क्या होगा, 10 होता है। तो 4 के लिए किस्त क्या होगी, 6 हो गई, तो 6 पंजे क्या होगा, 30 ब्याज का पैसा हो गया। तो 400 ये प्लस 30 ये तो बराबर हो गया 430। 430 बराबर हो गया तो 100 बराबर चाहिए। ये इस नंबर से 0 कट कर दें तो ये देखना है ये इस नंबर का कितने गुना है। इसको देखिए 3 को किससे गुणा करें, 5 आएगा तो 5 आएगा और 4 का पार्ट कितने बार पढ़ेंगे, 16, 19 से ज्यादा ना जाए तो ये क्या हो गया, 4 बार जाएगा। तो ये इस नंबर का 45 गुना है, तो ये भी नंबर क्या होगा, इस नंबर का 45 गुना हो जाएगा। तो प्रत्येक किस्त क्या होगी, 4500 रुपए की हो जाएगी। क्लियर, आगे बात समझ में आ गई है। देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स कितनी, मतलब आपने जब IQ लेवल लगाते हैं उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने किस्त वाले क्वेश्चन को कितनी आसानी से समझ लिया है। अगर अभी भी ना समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन और बता के कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन आपको समझने के, अगर आपको समझ आया तो बार बार वीडियो को पॉज करके देखिए और आपको समझ में आएगा कितनी जबरदस्त ट्रिक है। इतनी जबरदस्त ट्रिक, अब किस्त वाले क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में आएंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। और अब हम आपसे एक चीज और उम्मीद करते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को जब दबाते हैं तो जो भी हमारा नया वीडियो होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हमारा सिंपल इंटरेस्ट के सेकंड क्वेश्चन के बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ आएंगे और आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। फिर अगले टर्म में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।